Hey guys, I'm doing the full movie reaction to Surari Botru starring Surya and again, hopefully I pronounced that right. If you guys want to watch the full uncut, unedited version of it, then you have to come onto our Patreon or come onto our YouTube memberships. Links in the description below, so click on those and you'll find out how you could do that. Otherwise, I can only put the cut, edited, you know, whatever way possible, oval shape, round shape, small, big, whatever. Just so it's there so you guys can watch it. Hopefully, fingers crossed. Hopefully you guys are enjoying it already, what you've seen so far. Do let me know what other movies to react to next. Movies that you guys want me to react to with Sri when she returns, and movies that you guys want me to watch by myself that you guys think would be really good. So write that down as well. Now let's just get on with the movie. Here we go. मिस्टर मारन उड़ान के लिए तैयार? आप मिनिस्टर को इनवाइट कर रहे हैं, बहुत खूब। चाहो तो मैं आपकी सिफारिश कर सकता हूँ, हाँ? टाटा को जानते हो ना, रतन टाटा, हाँ? वो खुद इंडिया में एयरलाइन शुरू नहीं कर पाए, बेचारे। 20 साल कोशिश की उन्होंने, 20 साल। तुझे लगता है मैं डर जाऊंगा? बार बार रतन टाटा की कहानी सुनाता है। आई एम नॉट रतन टाटा। मेरे लिए लोगों का विश्वास काफी है। लोगों का? पब्लिक ओपिनियन? वो तो हर रोज बदलते रहते हैं। संभल कर मिस्टर मारन, संभल कर। एक्सक्यूज मी, आई हैव एन एयरलाइन टू रन माय फ्रेंड। अब मेरा वक्त शुरू मिस्टर परेश। जनता उसके साथ है भाई साहब, आपने उसे बहुत हल्के में ले लिया, अब वो आप पर ही भारी पड़ गया। मोती सर, मुरली सर। हाँ, मुरली। मुरली, तुम नीडू मारन नाम के आदमी को जानते हो? हाँ जानता हूँ सर। क्या जानते हो? सर मैंने सुना है कि वो सबको सस्ते में फ्लाइट टिकट्स देने वाला है। 1 रुपए में आसमान की सैर करवाओगे? इम्पॉसिबल। सर आज 75% फ्लाइट्स आधी खाली उड़ती है। अगर हर खाली सीट के लिए मैं 1 रुपया चार्ज करूं और जो लोग प्लेन के टिकट्स एडवांस में बुक करते हैं उनसे भी 1 ही रुपया लूं, तो उन टिकट्स के बुक होने पर 500 वाली टिकट्स खुल जाएंगी और उनके बाद 1000 वाली। 10 लोगों को 1 रुपए वाली टिकट दोगे तो बाकी लोगों को लगेगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। सर 3 प्लेन्स, रोज के 10 ट्रिप्स, इसका मतलब हर रोज 300 लोग सिर्फ 1 रुपए में प्लेन का सफर कर पाएंगे। और सर हमारी सबसे महंगी टिकट भी ट्रेन की टिकट से सस्ती होगी। तुम उस प्लेन में जाओगे? मैं जाऊंगा ये तो नहीं पता, पर मैं अपनी माँ को एक बार फ्लाइट में जरूर बैठाना चाहता हूँ। वो बहुत खुश होगी सर, यही मेरी इच्छा है सर। सर आपके स्टेट में 2 बेकार एयर स्ट्रिप्स हैं। जरा सोचिए जब हमारे ये प्लेन्स वहां लैंड करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। मतलब अब मेरा ड्राइवर, धोबी, मोची सब मेरे साथ बैठकर सफर करेंगे? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तो क्या करें? उसका यकीन, पहले उससे तोड़ूंगा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इस एयरलाइन को लॉन्च करते हुए। ये एक अहम पड़ाव हो सकता है भारत के कई साल पहले मैंने मास्टर जी से कहा था कि तुम्हारा बेटा हम सब का नाम रोशन करेगा। मैंने अपने स्टेट में 2 एयर स्ट्रिप फिर से शुरू करवाए। मैं हमेशा भविष्य के बारे में सोचता हूँ। हमें देश के नौजवानों को प्रोत्साहन देना चाहिए। I declare Deccan Air launched. जब मिनिस्टर साहब आपकी फ्लाइट में बैठने वाले थे तो आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? आपके लोगों की सुरक्षा के बारे में जरा भी नहीं सोचा। इंटरनेशनल रेगुलेशन। अगर आपने सेफ्टी चेक की थी तो ये कैसे हो गया? जवाब दीजिए। आपको जवाब देना ही होगा। बताइए ये कैसे हो गया? आराम से सही लोगों की जान की आपको नहीं पड़ी है? मिस्टर बारन, आपके 1 रुपए की लालच के चक्कर में अगर लोगों की जान जाती तो क्या होगा? ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं वही समझा रहा हूँ। क्या होगा? चलो चलो
फ्रांस और इंडिया में चेक्स करवाए थे। हमारे टिकट सस्ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सेफ्टी के साथ समझौता करेंगे। अगर आपको समाज सेवा ही करनी थी तो कई रास्ते हैं, प्लेन में क्यों बिठाया? हर नागरिक को सुविधाएं मिलनी चाहिए और वो मिलेंगी। मुझे प्लेन्स की समझ है, इसीलिए वही कर रहा हूँ जो मुझे करना आता है। इसमें क्या गलत है? और उसी में अपनी लापरवाही कर दी ना। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। हमने सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे और कोई रूल्स नहीं तोड़े हैं, समझे? मास्टर जी वापस आ गए। हमें कौन से इलेक्शन लड़ने थे, लेकिन मंत्री जी भाषण तगड़ा देते हैं। क्लियरेंस मिल गया है तो क्या सीआरएस इशू कर देंगे? जाओ, जाकर चेक कर लो। ऑयल बदल दिया ना? हाँ, सीनियर चेक कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें बेस 64 असाइन किया है। मिस्टर राजीव मनोहर, आपने स्टेटमेंट दी है कि डेक्कन एयर ने कई सेफ्टी रूल्स का उल्लंघन किया है। उस बारे में खुल के बताएंगे? डेक्कन एयर ने क्या लापरवाही बरती, बताइए। डेक्कन एयर ने जानते हुए भी कुछ नहीं किया? नहीं सर, इसमें सारी गलती मेरी है। ये सब क्या है सर? ये अपनी स्टेटमेंट से मुकर रहे हैं? क्या आपने किसी के दबाव में आकर डेक्कन एयर फ्लाइट के साथ छेड़खानी की थी? फ्यूल भरते वक्त मुझसे बहुत बड़ी लापरवाही हो गई सर। मैंने सेफ्टी चेक्स पर पूरा ध्यान नहीं दिया। इसका गुनहगार मैं हूँ सर। आपको कोई डरा धमका तो नहीं रहा है? सब जानते हैं कौन किसको धमका रहा है। मिस्टर राजीव, साफ साफ बताइए, कहीं आपको कोई धमका तो नहीं रहा? जवाब तो ये दे चुके हैं ना। मैं इनकी स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड हूँ। इट्स ओके। तो डेक्कन एयर की कोई गलती नहीं है। रिपोर्ट में लिख दो पायलट नेग्लिजेंस। ये कोई टेक्निकल फेलियर नहीं है। डेक्कन एयर पर से सारे चार्जेस हटाए जाते हैं। आप पर भरोसा किया था। मेरे घर की हालात बहुत खराब है। मुझसे भी ज्यादा। वो हमें खरीदने की कोशिश करेंगे। उन्हें ना कहना ही हमारी ताकत है। पर मैं अब आपको और बेइज्जत नहीं करना चाहता। पागल हो गए क्या? इसको जाने क्यों दिया? वो मेरे पापा की उम्र के हैं। उन्होंने तो हमारी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं छापी। उसने हमें सपने दिखाकर हम सबका मजाक उड़ाया है। कोई हम पर भरोसा नहीं कर रहा। सुरक्षा पर ध्यान ना देने की वजह से डेक्कन एयर का अंत हो गया। वो यही चाहते हैं कि कोई हम पर भरोसा ना करे। वेलकम वेलकम। तुम क्या लोगे? नहीं कुछ। अरे शर्माओ मत, कुछ तो पी लो, है फन। ओके, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। 2 एयरलाइंस क्यों? मैं तुम्हारी कंपनी अपनी कंपनी के साथ मर्ज कर लेता हूँ, खर्चे कम हो जाएंगे। हमारी एयरलाइंस में सफर कौन करेगा? ऑफ कोर्स, ओनली द रिच। मेरी टीम ने कहा तुम्हें 12 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन मैं 15 करोड़ देता हूँ। तो डील कैसी लगी? ठीक है, तो फिर 16 करोड़। मारन, मेरा मूड बदल जाए उससे पहले डील फाइनल कर दो। सर 2 मिनट दे दीजिए, हम बात करके आपको बताते हैं। ठीक है। मारन चल जरा बात कर लिया। मैंने सोच लिया। नहीं। इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले रहे हो? ऑफर अच्छा है, ले लो यार। कभी कभी डर लगता है मेरी एयरलाइंस चलेगी या नहीं, पर तुम इसे पाने के लिए इतने बेसब्र हो कि मेरे सारे डर दूर हो गए। कम ऑन, तुम्हें पता नहीं ये बिजनेस कैसे करते हैं। मेरे सपोर्ट के बिना तुम यहाँ एक दिन भी टिक नहीं पाओगे। मुझे समझ नहीं आता तुम चाहते क्या हो। आप समझ भी नहीं पाएंगे सर। आप सोशलाइट हैं और मैं सोशलिस्ट। हम दोनों में बहुत फर्क है। डफर। चलो। इसने मुझे डफर कहा क्या? जी सर। तुम ये फैसला अकेले कैसे कर सकते हो? हमारे साथ डिस्कस तो कर लिया होता। मैंने तुम्हारे लिए अपनी नौकरी छोड़ी, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? इसे पार्टनरशिप बोलते हो तुम? सबको रोड पर ले आओगे क्या? चैतन्य, तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? चुप हो जा। बस पागलपन। छोड़ मुझे। कब तक जिद पूरी करते रहे? हमारा भी तो सोच। हम फंसे हुए हैं। सेबी को अपने परिवार का पेट पालना है। पापा को बताया नहीं कि मेरे पास नौकरी नहीं है। कितनी जिंदगियां बर्बाद करेगा? तेरे साथ तो कोई रह भी नहीं सकता। पता नहीं तेरी बीवी कैसे बर्दाश्त करती है तुझे। अरे क्या कर रहा है? मारेगा मुझे। मारेगा देख तो मारना। उन गरीबों के पेट पर तो रात रात भर जिन्होंने तुझ पर भरोसा किया। बात कर रहा है अंदर। वो क्या कह रहा था समझ में नहीं आया। उससे हाथ मिलाकर गरीबों से किया हुआ वादा पूरा कर पाएंगे? किसके लिए कर रहे हैं सब? 30 करोड़ में हमें खरीदना चाहता है वो। बेच दे अपने सपने को। समझ में नहीं आता।
वो कितने पैसे दे रहा था? 30 करोड़ रुपए। तो तूने पैसे लिए? नो। मैंने सबको बहुत दुख पहुंचाया भूमि। खाने में जहर मिलाया। अगर बिका होता तो मिला देती। ये ऑल इंडिया रेडियो का एक छोटा सा शो है। कोई बात नहीं मैडम, बस मैसेज पहुंचाना है। मैं एफएम चैनल पे भी बात करके देखती हूँ। आजकल लोग वही ज्यादा सुनते हैं। हम आंखें फाड़ कर आसमान को देखते हैं, पर ये नहीं सोचते कि आसमान से भी दुनिया देखी जा सकती है। मेरे गांव के लोगों ने भी ये कभी नहीं सोचा, पर फिर हमने एक सपना देखा, उड़ने का सपना। गोस्वामी को लगता है कि हमारी औकात नहीं है एयरलाइन बिजनेस चलाने की, डरता है हमसे। पर असली वजह वो नहीं है जो वो सबको बताता है। वो अच्छी तरह जानता है कि हमारी एयरलाइन ने हर वो सेफ्टी चेक क्लियर किया था जो उसकी एयरलाइन ने किया है। तो डर किस बात का है? उसे डर है कि जो उसके नीचे है वो उसकी बराबरी भी कर सकते हैं। अमीर चाहते हैं कि गरीब हमेशा गरीब रहे। 100 साल पहले लोग कहते थे इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ अमीरों के लिए। 50 साल पहले गाड़ियों के बारे में यही कहते थे। तय करने वाले वो कौन है? क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी सुख सुविधाओं पर सिर्फ उन्हीं का हक हो। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई दिन लग जाते हैं, पर जो अमीर है अपने पुष्पक विमानों में बैठकर कुछ ही पलों में उड़कर वहां पहुंच जाते हैं। अगर हमने उनकी बराबरी की तो वो नीचा किसे दिखाएंगे? यही उसका डर है। अब आप अपने प्लेन की टिकट फोन पर भी बुक कर सकते हैं। हम आपको एक पीएनआर नंबर देंगे जिसे आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में दिखाना होगा और आपको अपनी टिकट मिल जाएगी। छोटे छोटे शहर कभी बड़े क्यों नहीं बनते? वो आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो पहले हमें चलना होगा, कभी कभी दौड़ना होगा और कभी कभी उड़ना भी होगा। मैं इसी को एयर कनेक्टिविटी समझता हूँ। मेरी एयरलाइन का वादा है कि हर शहर में एयर कनेक्टिविटी होगी। हमारे प्लेन हर छोटे गांव तक पहुंचेंगे। सिर्फ चेन्नई, मुंबई, दिल्ली नहीं, इंडिया का हर एक गांव तरक्की करेगा और अमीरों को इससे डरना ही चाहिए। एक सवाल अमित त्रिवेदी के साथ। थैंक यू मिस्टर परेश मेरे शो पर आने के लिए। उस बारे में बात करते हैं जो सभी की जुबान पर है, लो कॉस्ट एविएशन। उस पर आपके क्या विचार हैं सर? देखिए मिस्टर अमित, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब आप एक एल्यूमिनियम के डिब्बे में सफर करेंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सेफ्टी। एग्जैक्टली। वो सेफ्टी अचीव करने के लिए ढेर सारी टेस्टिंग और सिक्योरिटी चाहिए। हाँ, ये महंगी चीजें हैं पर जरूरी है। जब कोई सस्ती एयरलाइंस का वादा करता है तो सोचिए कहाँ कटौती कर रहा है। उनकी कही हुई बात तो सही है सर, कम कीमत में सेफ्टी पे तो असर पड़ेगा ही। सेफ्टी का ढिंडोरा पीटने वाले उस गोस्वामी के लिए मेरे पास एक सवाल है। उसकी फ्लाइट की फर्स्ट क्लास टिकट इकोनॉमी से 3 गुना महंगी होती है। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो क्या वो उसके फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को 3 गुना सुरक्षा देने का वादा कर सकता है? पर मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ। डेक्कन एयर के पायलट्स इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट्स उड़ाते थे। उन पायलट से ज्यादा सेफ आपको कौन रख सकता है? देखिए मिस्टर नीलूमारन के इस इंडस्ट्री में आने से मुझे इसलिए डर लगता है क्योंकि वो बेकार क्वालिटी की चीजें यूज करते हैं। रिटायर्ड पायलट्स प्लेन चला रहे हैं, सारे प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड। इस तरह के कई खतरे उस एयरलाइंस के साथ जुड़े हैं। इंक्वायरी कमीशन ने हम पर लगे सारे चार्जेस हटा दिए। इंक्वायरी कमीशन के लोगों को रिश्वत खिलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। वैसे भी मेरे लोगों की मेहनत के पैसे रिश्वत में जाया करने का मेरा कोई हक नहीं है। अगर मुझे पैसे कमाने ही होते तो अब तक करोड़पति बन चुका होता। आराम से घर बैठकर अपनी बेटी के साथ खेलता। मेरी बीवी उसका बिजनेस बखूबी चलाती है। इतनी मुश्किलों के बाद भी आप में आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे आई? मेरे पापा चाहते थे हमारे गांव में बिजली आए, आ गई। पापा चाहते थे गांव में ट्रेन रुके, वो भी रुकने लगी। अब मैं चाहता हूं कि हर एक को सभी सुख सुविधाएं मिले। सिर्फ अमीरी गरीबी नहीं, मैं जात पात की दीवार भी तोड़ना चाहता हूं। इसीलिए हमारी फ्लाइट की टिकट 1 रुपए की है। सुरक्षा के मामले में कोई लापरवाही नहीं है। जब आप जैज जैसी एक भरोसेमंद एयरलाइन पर सफर करते हैं तो आपको अपनी सुरक्षा की बिल्कुल चिंता नहीं होती। अच्छी तरह ट्रेंड किया हुआ क्रू और सारी सुविधाएं हमारी खासियत है। तो टिकट के प्राइसेस भी थोड़े ज्यादा ही होंगे ना। पर मारन इन सब चीजों पर कटौती करके टिकट सस्ते में बेच रहा है। एक बात बताइए, क्या आपकी जान की कीमत एक कटिंग चाय से भी कम है? मेरी फ्लाइट सेफ है। जिन्हें हमारी सेफ्टी रिपोर्ट पर यकीन नहीं है, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं खुद एक सेफ्टी टेस्ट करूंगा। मेरे 3 सबसे करीबी लोग डेक्कन एयर की पहली फ्लाइट्स पर होंगे। मेरी मां प्राप्ति, मेरी बीवी सुंदरी और मेरी बेटी अमो।
ऐसे लोगों के हाथों में एयरलाइंस बिजनेस देना मतलब किसी पागल को लोडेड बंदूक देने के बराबर है। इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। मुझे तो सोच के ही डर लगता है। इसका झूठ थोड़ी देर और सुन लिया तो किसी को भी सच लगने लगेगा। And guys, that was the end of this part. Hope you guys enjoyed it. Like I said, make sure to let me know what other movies to react to. Don't forget to like, share and subscribe. And hopefully I'll see you on the next one. Take care. See you soon.